आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था, जिसमें एशिया के अंतर्गत जो भरतखंड है, उस भरतखंड के अतिरिक्त अन्य दूसरे देशों की सेनाओं ने भी उस महाभारत के युद्ध में आकर के और भाग लिया था। इनमें हूण, शक, कंबोज, नेप, यमन, अम्बोज, चीन और पातालोक आदि की सेनाओं ने आकर के विशेष भाग लिया था। और भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनका हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर पाए हैं। अनेक देशों की सेनाएं उस महाभारत के युद्ध में आकर के और शामिल हुई थी। हम यहाँ पर उन्हीं देशों का वर्णन कर रहे हैं जिनका महाभारत नाम के ग्रंथ में बार बार वर्णन किया गया है। अब जैसे कि पहले हूण सेना का वर्णन आया है, तो ये हूण सेना के बारे में अधिकांश विद्वानों का ऐसा मत है कि हूण लोग जो थे वो तिब्बत के रहने वाले थे। तो महाभारत के युद्ध में जो हूण सेना का वर्णन किया गया है, वह सेना तिब्बत से यहाँ पर आई हुई थी। फिर एक सेना ऐसी भी थी जिसका नाम शक सेना के नाम से वर्णित किया गया है। तो यह शक जाति जो थी, विद्वानों का ऐसा मानना है कि मध्य एशिया के रहने वाले थे ये शक लोग, और महाभारत के युद्ध में यह सेना मध्य एशियाई देशों से यहाँ भारतवर्ष में आई हुई थी। तो इसी प्रकार से जो कंबोज सेना का वर्णन किया गया है, तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो वर्तमान में कंबोडिया नामक देश है, इसी कंबोडिया नामक देश से यह कंबोज सेना यहाँ पर महाभारत युद्ध में शामिल होने के लिए आई हुई थी। एक नेप सेना का वर्णन भी महाभारत के ग्रंथ में किया गया है। तो वर्तमान में इस देश को नेपाल कहा जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है कि नेपाल की भी एक सैन्य टुकड़ी महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए आई हुई थी। महाभारत नाम के ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो एक सेना यवन सेना के नाम से भी वहाँ मौजूद थी। इतिहासकारों का मत है कि वर्तमान में जो यमन नाम का देश है, यह यवन सेना उसी देश से कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए आई हुई थी। अम्बोज सेना का भी वर्णन महाभारत नाम के ग्रंथ में मिलता है। अब अम्बोज नाम के किसी भी देश का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। अब यहाँ पर जो अम्बोज नाम का शब्द है, तो विद्वान लोग अम्बोज शब्द को पानी से संबंधित मानते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र हैं अथवा समुद्र के बीच में जो जगह जगह पर टापू हैं, इन टापू अथवा समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र की जो संगठित सेना है, उसी सेना को महाभारत नाम के ग्रंथ में अम्बोज सेना नाम दिया गया है। ऐसा ही
मुझे प्रतीत होता है। चीनी सेना का वर्णन भी महाभारत नाम के ग्रंथ में है कि चीन देश से भी एक सेना महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आई हुई थी। अब वर्णन तो ऐसा भी आता है कि नागलोक और पाताल लोक की सेना भी कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने आई थी। अब ये नागलोक और पाताल लोक कहाँ हैं? तो बहुत सारे विद्वान अमेरिका को नागलोक या पाताल लोक मानते हैं। उनका मानना ऐसा है कि त्रेता युग और द्वापर युग में अमेरिका को ही नागलोक या पाताल लोक कहा जाता था। अमेरिका में बहुत सारे निशान रामायण और महाभारत से संबंधित प्राप्त भी हुए हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्राचीन समय में जिस नागलोक या पाताल लोक का वर्णन आता है वह नागलोक और पाताल लोक अमेरिका ही है। तो इन सब देशों के अतिरिक्त उस समय संपूर्ण भरतखंड में 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों की सेनाओं ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अब इनमें जिनकी मित्रता कौरवों से थी वह कौरवों की तरफ से लड़े थे और जिनकी मित्रता पांडवों से थी वह पांडवों के पक्ष की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था इसमें विश्व के अधिकांश देशों ने भाग लिया था। इसीलिए महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ यह विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।